यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल में तीसरे स्पेक्ट्रम सत्र का भव्य आयोजन, प्रतिभा, नवाचार और रचनात्मकता का उत्सव यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल में वीरवार को बहुप्रतीक्षित तीसरे स्पेक्ट्रम सत्र का भव्य आयोजन किया गया। यह अंतरविद्यालयीय महोत्सव ट्राई-सिटी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 25 प्रतिष्ठित विद्यालयों से आए 1200 से अधिक विद्यार्थियों की प्रतिभा, नवाचार और सृजनशीलता का अद्भुत संगम बना। आयोजन को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला तथा विद्यार्थियों ने विविध विधाओं में अपनी योग्यता, कल्पना शक्ति और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में मिथिफाई एंड एप्लीफाई, फायर्ड अप वर्सेस मैथमेटिक्स रिले फैशन फिएस्टा, ग्लोब फिएस्टा, 3D आर्ट, कार्निवल माइक ड्रॉप पपेट परेड रिदम एंड रागा बोलते चित्र सहित कुल 25 आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, नृत्य और अभिनय जैसे विविध क्षेत्रों में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और नवाचारी सोच का शानदार परिचय दिया। कार्यक्रम की विशेषता रहे शिक्षा, कला, विज्ञान और मीडिया जगत से जुड़े प्रतिष्ठित निर्णायक गण, जिन्होंने प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए उन्हें प्रेरणादायक सुझाव भी दिए। अनेक विद्यालय प्रमुखों तथा शिक्षाविदों ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि की ओर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की प्राचार्य आरती अरोड़ा ने सभी सहभागी विद्यालयों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम सृजनशीलता, आत्मविश्वास और सामूहिक अधिगम की एक जीवंत यात्रा है। इस वर्ष हमारे विद्यार्थियों की ऊर्जा, उत्साह और कल्पना शक्ति ने जिस तरह नई ऊंचाइयों को छुआ है, वह वास्तव में प्रेरणादायक और स्मरणीय है। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय निदेशक जतिन अरोड़ा ने कहा कि यह स्पेक्ट्रम सत्र केवल प्रतियोगिताओं का मंच नहीं, बल्कि उन उड़ान भरती कल्पनाओं का उत्सव है जहां हर विद्यार्थी अपनी सोच को आकार देता है और अपनी प्रतिभा को नए आयामों तक पहुंचाता है। यह आयोजन युवा ऊर्जा, सृजनशीलता और सहयोग की वह ज्योति है जो उत्कृष्टता की नई राहें प्रकाशित करती है। तथा पालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस राज्य रणशाला में योद्धाओं के महापर्व के सम्मान दिवस की घोषणा करता हूं। हेलो अजनबी पुरुष, निसंदेह तुम्हारा ये प्रदर्शन देखकर मैं अचंभित हूँ। अर्जुन को तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। योद्धाओं को पहले अपना परिचय देना पड़ता है। अपना परिचय। मैं साथी पुत्र कर्ण हूँ। सूत पुत्र। मैं हूँ रावण रावण रावण। राम, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं हर फोन में, हर एक्सक्यूज में, हर ईगो में हूँ। मेरा हर जगह राज है। मैं हूँ रावण रावण। मेरा नाम ख्याति है। मैं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 5 में की छात्रा हूँ। आज मैं सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिससे आपको एक नई प्रेरणा मिले। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, मैं और मेरा पूरा परिवार दिल्ली के लाल किला घूमते थे। हमने वहाँ बहुत सारे नए स्थान देखे। हमने वहाँ पर बहुत कुछ खाया। मैंने और मेरी बहन ने तो वहाँ बहुत धूम मचाई। रास्ते से आते आते मेरी माँ ने कहा, अरे वाह, यहाँ कितनी हरियाली है। उनकी यह बात सुनते ही मैंने और मेरी बहन ने कहा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद जैसे ही अगले दिन हम विद्यालय गए, हमने अपनी अध्यापिका से कहा, अध्यापिका जी, क्या करती है? मेरा नाम टीशा कौशल है। आज मैं आप सभी के सामने चित्र बोलते प्रतियोगिता में इस चित्र के आधार पर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है किसान की मेहनत। देखिए इस चित्र को। यह केवल खेत खलिहान का दृश्य नहीं है, बल्कि यह तो भारत की आत्मा का दृश्य है, जहाँ किसान अपने जीवन से नहीं लेकिन मिट्टी से जुड़े होते हैं। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण अभी अभी निकली है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इस किसान के माथे पर पहले से पसीना है क्योंकि यह आराम करना नहीं जानता।
यह तो बस कर्म करना जानता है। To fulfill his promise and maintain that trust, he does not know that why a principle is not ruined due to some wealth. But we are talking of the blindness justified in some situation. It's not. Don't create situations in which you have learned. And if the situation occurs, everyone will face certain situations. Thank you so much. If my daddy talked one day, he would laugh and shout, "Let's play." If my car could speak to me, it would say, "Let's race, you see." हम जैसे खिलौनों की टोली को देखकर चौकिए पर बस वही करिए जो सालों से करते आ रहे हैं, नजरअंदाज। कसूर हमारा नहीं, ऊपर वाले का है, जिसने हमें थोड़ा अलग सा बनाया। Bambole,